नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं वंदना भोजक चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमने भूखंड लिया है, ज़मीन लिया है, तो हम ज़मीन के अंदर विशेष तौर से क्या क्या निरीक्षण करें ताकि हमारी भूमि अच्छी हो, और हम उस भूमि के अंदर मकान बनाते हैं तो हमें क्या क्या देखना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार चार दिशाएं और चार उप दिशाएं मानी गई हैं: उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। दोस्तों, उत्तर और पूरब के बीच में ईशान कोण होता है, ये हमारा ईशान हो गया। पूरब दक्षिण के बीच में हमारा आग्नेय कोण होता है, ये हमारा आग्नेय कोण हो गया। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में नेतृत्व कोण होता है, जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा नेतृत्व कोण हो गया। दोस्तों, पश्चिम और उत्तर के बीच में हमारा वायव्य कोण होता है, तो मैं यहाँ आपको वायव्य कोण लिख के बता देता हूँ। दोस्तों, अब वास्तुशास्त्र के अनुसार हम जब जिस भूखंड या जिस ज़मीन पर मकान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी ज़मीन कहाँ से ऊपर ऊंचाई पर होनी चाहिए और कहाँ किस दिशा में ज़मीन नीची होनी चाहिए। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ये हमारी उत्तर दिशा हो गई, ये हमारे पूरब दिशा हो गई, और ये दक्षिण दिशा हो गई, और ये पश्चिम दिशा हो गई। इसी तरह से मित्रों, ये ईशान दिशा है, और ये अपना आग्नेय कोण की जो डायरेक्शन है वो है। ये मित्रों नेतृत्व कोण का डायरेक्शन है, और ये हमारा वायव्य कोण का डायरेक्शन है। अब मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपकी ये मान लीजिए भूमि है, ये आपका भूखंड है, ये आपकी ज़मीन है, और यदि ज़मीन का यदि आग्नेय कोण ऊपर उठा हुआ है, आग्नेय कोण यदि ऊंचाई पर है, तो दोस्तों इससे घर के अंदर क्या क्या हो सकता है। मित्रों, आग्नेय कोण यदि आपकी ज़मीन का ऊपर है, तो इससे इस घर के अंदर मित्रों ये बहुत ही सुखदायक होता है। इससे इस घर में धन की वृद्धि होती है। एक नंबर धन की वृद्धि होती है। नंबर 2 मित्रों, ये घर में हमेशा ही सुख शांति बनी रहेगी। तीसरा मित्रों, यदि ये दिशा ऊपर है, उठी हुई है, तो इस घर के अंदर जो पति पत्नी हैं उनके बीच में प्रेम बहुत रहेगा। साथ ही दोस्तों, ये दिशा आग्नेय कोण की जो दिशा है वो ऊपर उठी हुई है, तो इस घर के अंदर कभी भी आग आदि लगने का भय नहीं रहेगा। दोस्तों, यदि ये दिशा घर की ऊपर उठी हुई है, या फ्लैट के ऊपर उठी हुई है, या फिर ज़मीन के ऊपर उठी हुई है, तो ये दिशा बहुत ही अच्छी है, ऊंचाई पर होनी चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। अब हम बात करते हैं मित्रों दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा यदि हमारे घर की ऊपर है, उन्नत है, या जो ज़मीन पर हम मकान बना रहे हैं उस ज़मीन की ये दिशा यदि ऊंचाई पर है, तो दोस्तों ये दिशा धन की कारक है। तो इस घर के अंदर जो मकान बनाते हो, तो इस घर के अंदर धन की कमी नहीं होगी, पैसे की संपत्ति की कमी नहीं होगी। साथ ही मित्रों, ये दिशा आयु कारक भी होती है, गृह स्वामी की आयु भी लंबी होती है। यदि आप जिस ज़मीन पर मकान बना रहे हो वो ज़मीन इस दिशा में ऊंचाई पर है, तो ये गृह स्वामी के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही मित्रों, यदि हम उत्तर दिशा की बात करें, तो उत्तर दिशा में यदि आपकी ज़मीन की ऊंचाई है, आपके फ्लैट की ऊंचाई है, तो मित्रों ये वास्तु अनुसार सबसे बड़ा घातक माना जाता है। इससे इस घर का सुख चैन पूरा समाप्त हो जाएगा। साथ ही ये आयु का भी कारक होती है, तो इससे आयु भी कम हो जाएगी यदि ये उत्तर दिशा की ज़मीन ऊपर उठी हुई है या ऊंचाई पर है। ये कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये इस दिशा को हमेशा नीचा ही रखना चाहिए, चाहे वो आपका भूखंड हो, चाहे मकान हो। तो दोस्तों, यदि ये दिशा ऊपर उठी है, तो आपके व्यापार के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके इनकम के जो सोर्स है उस पर भी आपको
आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे और इस घर में आपको अच्छी तरह से आप सुख और चैन से नहीं रह पाओगे। दोस्तों, उत्तर दिशा कभी भी ऊपर उठी हुई नहीं होनी चाहिए। हाँ, दक्षिण दिशा है तो ये बहुत ही शुभ है, लेकिन उत्तर दिशा हमेशा ही आपके भूखंड की निचाई पर रहनी चाहिए, नीची रहनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह हम बात करते हैं पश्चिम दिशा की। यदि आपके पश्चिम दिशा यदि ऊपर उठी हुई है या आपके फ्लैट या आपका भूखंड की पश्चिम दिशा यदि ऊंचाई पर है, तो दोस्तों इससे इस घर में वंश वृद्धि होगी, इस घर में संतान बहुत होगी और वो भी संतान आज्ञाकारी होगी। दोस्तों, इसके साथ ही इस ये दिशा यदि ऊपर उठी हुई है तो इस घर के अंदर जो व्यापार हैं वो भी अच्छा चलेगा और इनके इस ये जो पश्चिम दिशा है ये यदि ऊपर उठी हुई है तो इससे इस घर के जो पुरुष है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, इसी तरह हम बात करते हैं पूरब दिशा की। पूरब दिशा यदि हमारे घर की ऊपर उठी हुई है या हम जिस जमीन पे मकान बना रहे हैं उस जमीन की पूरब दिशा यदि ऊंचाई पर है, ऊपर उठी हुई है, तो मित्रों फिर इस घर के अंदर संतान हानि होने का भय रहता है और यदि संतान हो भी जाती हैं तो अच्छी नहीं होती हैं। संतान के किसी न किसी अंग के अंदर कमी जरूर होती हैं। दोस्तों, यदि ये पूरब दिशा का भूखंड यदि ऊपर उठा हुआ है तो इससे हमारी आर्थिक हानि भी होती हैं, इससे हमारे काम रोजगार इत्यादि पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, इससे हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। इसलिए पूरब दिशा की भूखंड भी ऊपर उठा हुआ नहीं होना चाहिए, ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने बताया इस वीडियो के अंदर कि 4 दिशा में से कौन सी दिशा ऊपर होनी चाहिए। दक्षिण दिशा ऊपर उठी हुई होनी चाहिए, हमारे जो पश्चिम दिशा है वो भी ऊपर उठी हुई होनी चाहिए, लेकिन मित्रों पूरब दिशा ऊपर उठी हुई नहीं होनी चाहिए, उत्तर दिशा भी ऊपर उठी हुई नहीं होनी चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार। तो दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया आप इस वंदना भोजक चैनल को आप लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी ज्योतिष और वास्तु की जानकारियाँ आगे भी आपको घर बैठे आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो मित्रों, यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो तभी आप मेरे से घर बैठे ही व्हाट्सएप द्वारा अपनी ज़मीन, मकान या भूमि आदि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलते चलते आप सभी से एक बार पुण्य निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो आप फ़ोन कॉल्स करें, अन्यथा आप नहीं करें। 7901718402 ये मेरा संपर्क और कॉन्टैक्ट नंबर है। दोस्तों, आज की ये जानकारी अच्छी लगे तो आप धन्यवाद और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कड़ी में फिर मैं एक वास्तु का लेकर आता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।